क्या बोल रहा है ना 32 कि एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस मेक्स अ बीप साउंड आफ्टर एवरी 60 सेकेंड्स। ठीक है, अनदर डिवाइस मेक्स अ मतलब अनदर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस मेक्स अ बीप साउंड आफ्टर एवरी 62 seconds. They beeped together at 10 AM. At what time they beep together at the earliest? बोल रहा है एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, तुम अलार्म घड़ी तुम समझ सकते हो उसको, ठीक है, या फिर घड़ी समझ सकते हो, ठीक है, पेंडुलम क्लॉक या फिर कोई भी। तो बोल रहा है कि ये एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, मतलब एक डिवाइस है, मान लो ये डिवाइस है, ऐसे ये डिवाइस है, ठीक है, तुम इसको समझ सकते हो क्या, क्लॉक समझ लो, ठीक है, अलार्म क्लॉक समझ लो, ठीक है। तो एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, मेक्स अ बीप साउंड, ये बीप का आवाज़ करता है। बीप साउंड का मतलब समझ रहे हो, तो बीप साउंड करता है हर एक 60 सेकेंड में, मतलब अभी किया तो 60 सेकेंड के बाद, यानी कि 1 मिनट के बाद फिर करेगा, फिर 60 सेकेंड के बाद, यानी कि फिर से 1 मिनट के बाद, 60 सेकेंड का मतलब 1 मिनट, फिर से 60 सेकेंड के बाद करेगा, फिर 60 सेकेंड के बाद करेगा, मतलब हर 60 सेकेंड के बाद एक बार बीप साउंड करेगा, बीच में नहीं करेगा। जैसे अभी अगर किया है मान लो 10 बजे, तो 10:01 में करेगा फिर से बीप साउंड, फिर 10:02 में, फिर 10:03 में, हर एक 60 सेकेंड के बाद ये साउंड कर रहा है, बीप साउंड। और बोल रहा है कि दूसरा कोई डिवाइस है, जैसे मान लो एक और डिवाइस है यहाँ, ठीक है, और ये बोल रहा है कि हर 62 सेकेंड्स के इंटरवल में ये बीप साउंड कर रहा है, ठीक है, हर 62 सेकेंड के अंतराल में ये बीप साउंड करता है, ये 60 सेकेंड के अंतराल में, ये हर एक 62 सेकेंड के अंतराल में बीप साउंड करता है। बोला है दे बीप्ड टुगेदर एट 10 AM, मान लो कि दोनों एक साथ बीप साउंड किया 10 बजे सुबह, 10 AM मतलब 10 बजे सुबह एक साथ दोनों बीप साउंड किया है, मतलब जिस समय ही किया उसी समय ही, मतलब 10 बजे दोनों बीप साउंड किया। तब बताओ 10 बजे किया है, तब 10:60 पे करेगा ये 60 सेकेंड के बाद, और ये करेगा 10:62, 10:62 और बीतेगा तब करेगा, ठीक है, मतलब जिस समय 10 बज रहा था उस समय तो दोनों एक साथ बीप किया, इसके बाद 10:60 60 सेकेंड पे, मतलब 60 सेकेंड के बाद जब ये बीप करेगा तो वो तो नहीं करेगा, ये 62 सेकेंड के अंतराल पे कर रहा है। तो बोल रहा है कि दे बीप्ड टुगेदर एट 10 AM, दोनों एक साथ 10 बजे बीप किया है, तो इसका अभी रोल नहीं है, ठीक है, लास्ट में यूज करेंगे। बोल रहा है एट व्हाट टाइम दे बीप टुगेदर एट द अर्लीस्ट, बोल रहा है कम से कम समय बताओ कि अब कितना बजे दोनों एक साथ बीप साउंड करेगा। जैसे अभी तो 10 बजे किया है, अब 10 बज के कितना मिनट में या फिर कितने टाइम में दोनों एक साथ बीप साउंड करेगा। तो हम करेंगे क्या कि हर 60 सेकेंड के बाद बीप साउंड कर रहा है, ठीक है, हर 60 सेकेंड के बाद कर रहा है, इसका मतलब अभी एट प्रेजेंट मान लो 0 सेकेंड है, ठीक है, स्टार्टिंग पीरियड, तो 60 सेकेंड के बाद करेगा, फिर 120 सेकेंड के बाद करेगा, फिर 180 सेकेंड के बाद बीप साउंड करेगा, फिर 240 सेकेंड के बाद करेगा, फिर 300 सेकेंड के बाद करेगा, फिर 360 सेकेंड के बाद करेगा, ठीक है, हर 60 सेकेंड के बाद, मतलब अभी किया है तो 60 सेकेंड के बाद करेगा, फिर 60 सेकेंड के बाद, यानी कि शुरुआत से 120 सेकेंड के बाद करेगा, फिर 60 सेकेंड मतलब शुरुआत से 180 सेकेंड के बाद करेगा। ऐसे अगर लिखोगे तो फिर 420 सेकेंड के बाद करेगा, फिर 480 सेकेंड के बाद करेगा, ऐसे ही करते जाएगा, करेगा इतना इंटरवल पे। दूसरे की बात करें, इसका बात, तो हर 62 सेकेंड पे कर रहा है, मतलब शुरुआत में करेगा, उसके 62 सेकेंड के बाद करेगा, फिर करेगा 62 दूनी 124 सेकेंड के बाद करेगा, फिर 62 तिया 186 सेकेंड के बाद करेगा, फिर चलो 62 चौके, ठीक है, हो गया कितना, 6 चौके 24, 4 दूनी 8, 248 सेकेंड के बाद करेगा, फिर देखो 62 पचे, ठीक है, 5 दूनी 10 और 6 पचे 30, 310 सेकेंड के बाद करेगा, ठीक है, फिर 62 छक्के, ठीक है, तो 6 दूनी 12 और 6 छक 36 1 37, इतना सेकेंड के बाद करेगा, ठीक है, फिर देखो 7 से लगाओ, 7 दूनी 14 और 7 छक 42 1 43, इतना सेकेंड के बाद बीप साउंड फिर करेगा, मतलब शुरुआत से हर 62 सेकेंड के बाद करेगा, मतलब कब करेगा, शुरुआत से 62 सेकेंड के बाद, फिर 124 सेकेंड के बाद, फिर 186 सेकेंड के बाद, शुरुआत से हम टाइम बोल रहे हैं, ठीक है, फिर कितना करेगा, देखो 7 से लगाते ना, 8 से लगाओ, 8 दूनी 16 और 8 छक 48 से 49, फिर इतना सेकेंड के बाद करेगा, देखो यही बोल रहा है। तो एक बात बताओ, बोलेंगे कि हम मान लो कि 10 AM अभी भूल जाओ, हम बोलेंगे कि शुरुआत वाला जो टाइम पीरियड था 0 सेकेंड, उसके कितना सेकेंड के बाद करेगा, तो बोलोगे कि पहला डिवाइस जो है उस 60 का मल्टीपल पे जो है ना, 60 से कटने वाला जो नंबर है उतना सेकेंड पे बीप साउंड कर रहा है,
मतलब 60 सेकंड के बाद करेगा, शुरुआत से बोल रहा है 120 सेकंड पे करेगा, 180 सेकंड पे करेगा। जबकि दूसरा डिवाइस जो है हर 62 का जो मल्टीपल जो भी टाइम है उतना समय के बाद बीप साउंड करेगा। तो हम बोलेंगे कि बताओ शुरुआत टाइम में तो एक साथ बीप कर गया यहाँ पर, मतलब 0 सेकेंड है, ठीक है। अब कितना सेकेंड के बाद करेगा, तो ये पक्का है कि पहला डिवाइस जो है वो हर 60 सेकेंड का जो मल्टीपल वाला डाटा है, 60 सेकेंड का जो मल्टीपल है, 60 गुना 1, 60 गुना 2, 60 गुना 3, उस पर कर रहा है। मतलब जिस समय बीप साउंड करेगा उसका समय अगर शुरुआत से लेकर चलोगे तो 60 का मल्टीपल होगा, मतलब 60 से कटने वाला नंबर होगा। और दूसरे डिवाइस की अगर बात बोलेंगे कि शुरुआत से कितना सेकंड के बाद बीप साउंड करेगा, तो तुम बोलोगे 62 का मल्टीपल वाला जो टाइम पीरियड है ना उस पर करेगा। तो हम बोलेंगे कि दोनों एक साथ कहां पर बीप साउंड करेगा, अभी जो शुरुआत में किया उसके बाद सबसे पहले कितना टाइम होगा जब बीप साउंड दोनों कर दे। तो हम एक ऐसे नंबर ढूंढने का प्रयास करेंगे, सबसे छोटा नंबर जो 60 से भी कट जाए, 62 से भी कट जाए, क्योंकि 60 से कटने वाला जो टाइम पीरियड है उस पर पहला डिवाइस बीप करेगा। अब 62 से कटने वाला जो टाइम पीरियड है, सब 62 से कट रहा है, उस समय दूसरा डिवाइस बीप करेगा। तो दोनों एक साथ जो बीप करेगा सबसे पहले, वह छोटी से छोटी संख्या होगी जो दोनों से कट जाएगा। और सबसे छोटी संख्या जो दोनों से कट जाए वो क्या होता है, एलसीएम। मतलब अगर शुरुआत से बोलेंगे कि कितना समय के बाद दोनों एक साथ अब बीप करेगा, तो 60 सेकेंड और 64 सेकेंड, 60 और 62 सेकेंड का क्या निकालना, एलसीएम निकालना। क्यों निकालेंगे समझ में आ गया, क्योंकि हमको एक ऐसे टाइम पीरियड का जरूरत है जो 60 से भी कटे और 62। अगर 60 से कटेगा तो पहला डिवाइस बीप करेगा, 62 से कटेगा तो दूसरा डिवाइस बीप करेगा। हम चाहते हैं कि दोनों डिवाइस एक साथ बीप करें, मतलब एक ऐसा नंबर हमको चाहिए जो दोनों से कट जाए, और सबसे अर्लीएस्ट चाहिए, सबसे पहले। इसका मतलब सबसे छोटा नंबर ढूंढना जो दोनों से कट जाए, ठीक है। तो ये तो समझने के लिए बोले, हम बोलेंगे कि क्लियरली सॉल्यूशन क्या होगा, तो क्लियरली द टाइम, द लीस्ट टाइम इंटरवल आफ्टर which both the device beep together। हम सबसे छोटा समय निकाल रहे हैं जब एक साथ दोनों बीप करेगा, उसका वैल्यू क्या होगा, एलसीएम ऑफ 60 एंड 62, ठीक है, 60 सेकेंड एंड 62 सेकेंड। तो ये दोनों का जरा एलसीएम निकालो। तो देखो प्राइम फैक्टराइजेशन हम करते हैं, 60 सेकेंड का मतलब होता है 15 चौक 60, ठीक है। तो 4 का मतलब होता है 2 पे पावर 2, चारों का पूरा 60 निकाल लेना प्राइम फैक्टराइजेशन करके। 2 से लगाया 30, फिर 2 से लगाया 15, फिर 3 से लगाया 5, 2 पे पावर 2, 2 को 2 है, एगो 3 एगो 5 है, तो 2 पे पावर 2 गुने 3 गुना 5, एंड ये है 62 सेकेंड। तो 62 सेकेंड का मतलब होता है 2 गुना 31, ठीक है, प्राइम नंबर 31 है। तो ये दोनों का जब एलसीएम लोगे ना, तो एलसीएम में क्या करते हैं, दोनों मिला के लिखते हैं, और जो मिल जाता है उसमें बड़ा वाला लिखते हैं। तो 2 पे पावर 2 है, यहाँ 2 है, तो कौन लिखेंगे, 2 पर पावर 2, इसमें 3 है, इसमें 5 है, तो लिखो 3 गुना 5, और इसमें देखो 31 है, तो एलसीएम में आएगा, ठीक है। अब इसको मिटा देते हैं, तो समझा दिया, ठीक है। तो 2 का स्क्वायर 4, 4 तिया 12, 12 पचे 60, ठीक है, 60 से गुना कर लो, ठीक है, इतना सेकेंड हो गया, ठीक है। 186, कुछ गड़बड़ है थोड़ा सा, 4 तिया 12 पचे 60, ठीक है, 60 से गुना करो, एगो 0 भी बैठेगा, ठीक है। इतना सेकेंड के बाद एक बार बीप साउंड करेगा, तो 1860 सेकेंड को क्या करो ना, मिनट में बदल लो। 3600 सेकेंड बराबर 1 घंटा होता है, 3600 सेकेंड से ही कम है। मतलब पक्का है कि अब टाइम जो है 10 बजे जो शुरुआत में बीप किया था ना, अब 10 बजने में ये वाला समय जोड़ देना, पता चल जाएगा कि अब सबसे पहले एक साथ बीप साउंड कब करेगा। देखो इसके बाद भी समय होगा जब एक साथ बीप करेगा, कब, इतना गुना 2, इतना गुना 3, उस समय पे भी बीप साउंड, लेकिन सबसे पहले निकालना है। तो इसको मिनट में बदलने के लिए 60 से भाग दो, मिनट से बदलने के लिए 60 से डायरेक्ट भाग दे दो ना, तो ऐसे दो, देखो 60 से भाग देते हैं, 1860 कैसे भाग देते हैं, ध्यान देना, ठीक है, दिख रहा है नीचे, चलो 60 से भाग देते हैं, ठीक है। देखो 1860 भागा कितना दिए, 60, इसको किस में बदल दिए, 60 से भाग देकर मिनट में बदल दिए। तो देखो 1 0 से 1 0 कट गया, इसको काट सकते हो, 3 से कटेगा, 3 दूनी 6, और 3 से ही भी कटेगा, छोटी 18 3, 62/2। तो 62/2 को पॉइंट में मत लिखना, 31, ठीक है, ये तो पूरा पूरी कट रहा है ना, ठीक है, 31 मिनट, ठीक है, पूरा पूरी कट गया, मतलब 31 मिनट के बाद, ठीक है, फिर से अब बीप साउंड करेगा। इसीलिए रिक्वायर्ड
रिक्वायर्ड टाइम मतलब जो समय हमको निकालना है, तो शुरुआत में कई बजे बीप किया था, 10 बजे, तो 10 AM अब प्लस क्या कितना 31 मिनट, यानी कि 10:31 इतना AM में फिर से अब बीप करेगा 10:31, यही आंसर होगा। समझ गए? पहले हम निकाल लिए, ठीक है, कि कितना देर के बाद फिर से एक साथ बीप करेगा, और शुरुआत में बोला था 10 बजे बीप किया था, उस समय में जोड़ दो आंसर आ गया। ठीक है, सॉल्यूशन कितना है? ये सब तो सिर्फ समझाने के लिए था, ये सब नहीं है। सॉल्यूशन का पार्ट सिर्फ यही है, देख लो यही है, बस हो गया। सवाल को पूछने का दूसरा तरीका क्या हो सकता था, सुनना, ठीक है, पूछने का दूसरा तरीका क्या हो सकता था। बोलता कि एक सर्कुलर ट्रैक है, एक फील्ड है, ग्राउंड है, आई बाउंड्री को एकदम पकड़ के एक आदमी जो है हर 60 सेकंड में एक चक्कर लगा लेता है, मतलब एक चक्कर एक 60 सेकंड में, मतलब हर 1 मिनट में लगा लेता है। मान लो ये स्टार्टिंग पॉइंट है, मतलब रेस यहीं से स्टार्ट होता है, स्टार्टिंग पॉइंट। पहला आदमी हर 62 सेकंड में रेस लगा लेता है, पूरा कर लेता है एक चक्कर, मतलब यहाँ से स्टार्ट करेगा तो एक चक्कर यहाँ 60 सेकंड में आ जाएगा। फिर कितना सेकंड के बाद आएगा? 120 सेकंड के बाद आएगा। फिर कितना सेकंड के बाद आएगा? 180 सेकंड के बाद आएगा। फिर कितना सेकंड के बाद? हम शुरुआत से टाइम बोल रहे हैं 240 सेकंड, मतलब 60 का जो मल्टीपल आएगा उस समय पे ऑब्जेक्ट यहीं पर रहेगा चक्कर लगा के, चाहे तो एक चक्कर लगाए, चाहे 2 चक्कर लगाए, चाहे 3 चक्कर लगाए। समझ गए? दूसरा आदमी हर 62 सेकंड पे चक्कर लगाता है, ठीक है, एक चक्कर लगाने में उसको 62 सेकंड लगता है, मतलब पहला आदमी अगर यहाँ से स्टार्ट करेगा और दूसरा भी यहीं से स्टार्ट करेगा, एक ही जगह से स्टार्ट करेगा और एक ही डायरेक्शन में अगर चल रहा है, तो एक आदमी 60 सेकंड में चक्कर लगा लेता है तो एक चक्कर लगा के यहाँ रहेगा, जबकि दूसरा आदमी को 62 सेकंड लगता है, इसका मतलब दूसरा आदमी पीछे कहीं रहेगा, अभी 2 सेकंड और बीतेगा तब ही आएगा, लेकिन 2 सेकंड जब बीतेगा तो ये रुका हुआ तो नहीं रहेगा, ये तो चलतेगा। तो जिस समय दूसरा आदमी यहाँ पहुँचेगा पहला आदमी और आगे बढ़ जाएगा, तो क्या दोनों एक ही जगह पर रहेगा? नहीं रहेगा। तुमसे पूछेगा कितना समय के बाद, कितना समय के बाद, वो 10 AM वाला बात अभी नहीं बोल रहे हैं, कितने समय के बाद दोनों आदमी एक ही जगह पे रहेगा सबसे कम समय में, ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा तो और भी समय हो सकता है। तो कितना आया था पिछले सवाल में? 1860 सेकंड, याद है ना? 60 और 62 का LCM निकाले थे हम, वैसा नंबर ढूंढे थे जो दोनों से कट जाए, सबसे छोटा नंबर जो 60 से भी कट जाए और 62 से भी कट जाए, वो कितना था? 1860 LCM था। तो उतना समय के बाद दोनों ऑब्जेक्ट जो होगा स्टार्टिंग पॉइंट पे होगा और एक साथ होगा, यहीं पर होगा, ठीक है। तब बोलेंगे फिर वापिस फिर 1860 सेकेंड, इसका मतलब 31 मिनट के बाद, तब बोलेंगे शुरुआत से कितना मिनट के बाद वापिस दोनों ऑब्जेक्ट एक ही जगह पर रहेगा, मतलब दोनों आदमी एक ही जगह पर, तो कितना होगा? 31 मिनट। लेकिन अगर टाइम दे दे कि शुरुआत में 10 बजे स्टार्ट किया था दोनों रेस, अब कितना बजे दोनों सबसे कम समय में एक साथ होगा? तो 10:31 बोल रहा है। उसके बाद टाइम तो 10:62, यानी कि 11:02, यही है ना। तो सबसे पहले पूछेगा तो जवाब दे। समझ गए बात को? इसी सवाल को एक और तरीका ऐसे भी है यही पूछने का, ठीक है। बोलेगा कि स्ट्रीट लाइट है या फिर सिग्नल जो होता है ना, स्ट्रीट सिग्नल, ठीक है, रेड लाइट, येलो लाइट, ग्रीन लाइट, ये सब जो होता है, मान लो कि लाइट है, एक लाइट यहाँ है, मान लो एक और लाइट यहाँ है, तो 2 लाइट है, ये हर 60 सेकेंड पर इसका कलर चेंज होता है, मतलब इसमें अगर लाल दिख रहा है तो फिर येलो दिखने लगेगा या फिर ग्रीन दिखने लगेगा, हर 60 सेकेंड के बाद अपना सिग्नल क्या होता है? चेंज करता है, ठीक है, समझ गया। जैसे लाल बत्ती है तो हर सेकेंड के बाद फिर चेंज करेगा, वो लाल से कुछ और हो जाएगा। और ई भी जो है हर 62 सेकेंड के बाद चेंज होता है, ऐसे बोल रहा है, ठीक है। तो बोलेगा कि बताओ कितना सेकेंड के बाद अब दोनों एक साथ चेंज करेगा। मान लो अभी एक साथ दोनों चेंज किया है अभी, तो ये दोनों अगर चेंज किया है अभी, तो ये कितना सेकंड के बाद चेंज करेगा? 60 सेकंड के बाद। ये कितना सेकंड के बाद? 62 सेकंड के बाद। तो 60 सेकंड के बाद जब ये चेंज कर देगा तो ये चेंज रहेगा? नहीं रहेगा, ठीक है, ये तो 62 सेकंड पे होगा। तो दोनों सब कम से कम कितना समय के बाद दोनों एक साथ फिर से चेंज होगा? कितना? 1860, वही LCM, समझ गया ना, ठीक है। तो वैसे भी पूछ सकते हैं, ठीक है। देखिए बोल रहा है द ट्रैफिक लाइट्स, वही सिग्नल वाला लाइट, एट 3 डिफरेंट रोड क्रॉसिंग्स, 3 अलग रोड क्रॉसिंग है, उसमें 3 गो लाइट है, ट्रैफिक लाइट, चेंज आफ्टर एवरी 48 सेकेंड। पहला लाइट जो है हर 48 सेकेंड के बाद ही क्या होता है? चेंज करता है। दूसरा लाइट जो है हर 72 सेकेंड के बाद चेंज हो रहा है, और एक तीसरा लाइट है जो हर 108 सेकेंड के बाद चेंज हो रहा है, हर 108 सेकेंड के बाद वो चेंज होगा, यही बोल रहा है लाइट। ये हर
48 सेकंड के बाद चेंज हो रहा है, मतलब अभी करेगा तो 48 सेकंड बाद करेगा, फिर 48 सेकंड के बाद करेगा, मतलब शुरुआत से 96 सेकंड के बाद। ठीक है, ये हर 72 सेकंड के बाद चेंज कर रहा है। और तीसरा हर 108 सेकंड के बाद टाइम इंटरवल पे चेंज कर रहा है। बोल रहा है कि इफ दे ऑल चेंज साइमल्टेनियसली, साइमल्टेनियसली का मतलब एक साथ। मान लो कि अभी तीनों जो है एक साथ 8 बजे सुबह 8 AM में चेंज किया एक साथ, तीनों अभी अभी जस्ट चेंज किया है, तीनों साथ चेंज किया है। तब बोल रहा है कि एट व्हाट टाइम दे चेंज साइमल्टेनियसली, अब कितना समय बाद या फिर कितना बजे तीनों एक साथ चेंज होगा, मतलब कम से कम समय पूछ रहा है तुमसे। ठीक है, वो तो कॉमन सेंस है कि कम से कम समय कितना बजे, अब 8 बज के कितना मिनट के बाद, कितना सेकेंड के बाद, जो भी। ठीक है, कि तीनों एक साथ चेंज करेगा। तब बताओ ये कब कब चेंज कर रहा है, तो बोलोगे कि 48 का मल्टीपल पे ही चेंज होगा। मतलब अगर शुरुआत में अभी किया है 0 सेकेंड के बाद, तो फिर 48 सेकेंड के बाद, शुरुआत से फिर 96 सेकेंड के बाद, 48 दूनी 96, फिर 48 तिया 144। ठीक है, यही ना होगा, 48 चौक, ठीक है, कितना होगा 192 सेकेंड के बाद। मतलब 44 48 का जिस समय भी चेंज करेगा वो निश्चित है कि 48 से कटने वाला नंबर होगा, 48 का मल्टीपल होगा। समझ गए? क्या 200 सेकेंड के बाद चेंज करेगा? पहला लाइट क्या 200 सेकेंड, शुरुआत से 200 सेकेंड के बाद करेगा? नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा? क्योंकि 248 से नहीं कटता है। मतलब जब भी अगर लाइट चेंज करेगा तो निश्चित है कि 48 का क्या रहा होगा, मल्टीपल रहा होगा, 40 से 48 से कटने वाला नंबर रहा होगा। उसी प्रकार से दूसरा लाइट जो है हर 72 सेकेंड पे चेंज कर रहा है, मतलब 72 का मल्टीपल वाला जो टाइम पीरियड रहेगा ना शुरुआत से, उसी समय पे वो चेंज करेगा। मतलब शुरुआत में अगर 72 पे कर रहा है तो फिर कितना पे करेगा 144 पे, 72 दूनी 144, फिर 72 दिया 216। ठीक है, इस समय पे करेगा, फिर और 72 का मल्टीपल, मतलब जो भी समय होगा निश्चित है कि 72 का क्या होगा, मल्टीपल रहेगा, 72 से कटने वाला नंबर रहेगा। और तीसरा जो है वो किससे कटने वाला रहेगा? ठीक है, 108 से। अच्छा, 108 से कटने वाला रहेगा, मतलब शुरू में 108, फिर 216, फिर 324, इस समय पे कटेगा। ठीक है, यही ना, चेंज करेगा लाइट। तो इसका मतलब जो भी नंबर रहे ये हर 48 सेकेंड के बाद चेंज कर रहा है, मतलब 48 का मल्टीपल होना चाहिए, 48 से कटने वाला नंबर होना चाहिए। तो अगर हम जानना चाहते हैं कि तीनों एक साथ चेंज करे तो एक ऐसा नंबर ढूंढना जो तीनों से कट जाए। तो तीनों से कटने वाला सबसे छोटा नंबर जो होता है वो वास्तव में तीनों का LCM होता है। मतलब पता चल रहा है कि वो रिक्वायर्ड टाइम जो होगा, जितना समय के बाद शुरुआत से सबसे पहले एक साथ तीनों चेंज करे, वो क्या होगा, तीनों का LCM होगा। तो क्लियरली क्या लिख सकते हो सॉल्यूशन में, क्या लिखोगे कि क्लियरली द मिनिमम टाइम, ठीक है, द लीस्ट टाइम व्हेन all the three lights change simultaneously बराबर क्या होगा, कितना समय के बाद आप चेंज करेगा। तो पहले निकाल लो LCM ऑफ किसका, 48, 72 एंड 108 सेकेंड में आएगा। ठीक है, तो ढूंढो सबसे कौन सा नंबर है जो तीनों से कट जाए। ठीक है, तो LCM डायरेक्ट मत निकालना, प्राइम फैक्टराइजेशन कर दो। तो LCM ऑफ 48 का मतलब 16 तिया 48, 16 तिया, तो देखो ये 16 है और 16 गुने 3 हो गया। 72 का मतलब होता है 72, कितना बोल सकते हो, 9 8 72, 9 8 72, देखो 8 है, 8 गुने 9, 9 का मतलब 3 का स्क्वायर, एक है 108। तो 108 क्या होता है बोलो, 2 से लगाओगे तो कितना बचेगा 54, फिर 2 से लगाओगे तो कितना बचेगा 27, 27 होता है 3 का क्यूब। नहीं समझ में आया तो हम डिटेल करना प्राइम फैक्टराइजेशन। अब तीनों का LCM बता दो क्या होगा। ठीक है, ये 2 पे पावर 4 है, ये 2 पे पावर 3 है, ये 2 पे पावर 2 है, कौन होगा 2 पे पावर 4, ये 3 है, ये 3 स्क्वायर है, ये 3 स्क्वायर है, कौन होगा 3 स्क्वायर। तो 2 पे पावर 4 16 और 3 का स्क्वायर 9, 16 नमा 100, ठीक है 144। 144 आया था क्या? अच्छा गलत हो गया, कहाँ पर 3 का क्यूब होगा, चेक करो। 48 का मतलब 16 तिया 48, ठीक है। 72 का मतलब 9 8 72, ठीक है। और 108 का मतलब 2 का स्क्वायर, ठीक है। तो ये 3 का क्यूब होगा, तो यहाँ आ जाएगा 3 का क्यूब, मतलब एक 3 से फिर गुना करना पड़ेगा। तो 8 तिया 4 तिया 12 13
ये हो गया 400 कितना 32 सेकेंड के बाद फिर से एक साथ क्या होगा, सिग्नल चेंज होगा। लेकिन हमको समय निकालना था, एग्जैक्ट समय, इसीलिए रिक्वायर्ड टाइम जब एक साथ चेंज करेगा। तो शुरुआत में कितना बजे चेंज किया था एक साथ, 8 बजे था, 8 AM और प्लस 132 सेकेंड। तो 132 सेकेंड को पहले बदल लो मिनट में, कितना से भाग दें, 60 से। इसको रब करते हैं, ठीक है, समझना। इसके बाद यहाँ लिखते हैं, देखो ये 432 भागा कितना 60, तो ये मिनट में आ जाएगा, ठीक है। तो काटो जरा, 4 से कट रहा है, देखो 4 से कब कटता है, लास्ट 2 डिजिट से बना संख्या अगर 4 से कट जाए तो ये नंबर 4 से कट जाएगा, ठीक है। देखो 32 4 से कट रहा है, इसीलिए 432 4 से कट जाएगा। और 4 से ये भी कट रहा है, ठीक है। 6 से कटेगा क्या, ठीक है, 6 से भी देख सकते हो, 6 से भी कट रहा है। तो ये पहले 6 से काटोगे तो 10, आई 6 से काटोगे तो 7 6 42, 1 2 6 दूनी 12, कर लोगे इसे, ठीक है। तो ये फिर काटो, 5 से कटा, ये 2 से कटा 5, आई 36, तो 36/5 मिनट, 36/5 मिनट को आप सेकेंड में बदल लो, ठीक है। तो इसको कैसे बदलेंगे, तो फिर भाग दो, देखो ध्यान देना इधर कैसे कर रहे हैं, ठीक है। तो देखो क्या कर रहे हैं, 5 से हम भाग देना किस में, 36 में, ठीक है। तो भाग दो जरा, 5 से भाग दोगे तो 7 5 35, तो पूरा पूरी कई मिनट हो गया, 7 मिनट, पूरा पूरी तो 7 मिनट हो गया। ऐसे भी कर सकते हो, इसको मिक्स्ड फ्रैक्शन में बदल दो, कितना बचा 1, तो इसको आता है ना बदलने, इसको क्या लिख सकते हो, इसको लिख सकते हैं 7.1/5, ऐसे देखो इतना मिनट है ये, ठीक है, इतना मिनट, समझ गए कि नहीं समझ। अच्छा इसको ऐसे भी लिख सकते हो 7 मिनट पूरा पूरी और कितना है प्लस 1/5 मिनट, 7 मिनट पूरा पूरी और कितना 1/5 मिनट। तो 1/5 मिनट को सेकेंड में बदलने के लिए 60 से गुना कर दो, पूरा पूरी 7 मिनट हो गया। और कैसे सेकेंड हुआ, 5 से देखो 60 कटेगा तो कैसे कटेगा, 5 से 60 काटोगे तो कैसे कटेगा, 12 से, 12 5 60, तो 7 मिनट और 12 सेकेंड, देख लो कैसे निकाले हैं, ठीक है। तो ये पूरा एग्जैक्ट टाइम क्या होगा, 8 बजे और कितना 7 मिनट और 12 सेकेंड। इस पूरे चीज को ऐसे लिख सकते हो 8:07 और 12 सेकेंड, ठीक है, इतना बजे, ठीक है। 8:07 12 सेकेंड पर फिर से एक बार तीनों एक ही साथ चेंज करेगा सिग्नल। 6 बेल्स मतलब 6 घंटी, कॉमेंस टोलिंग टुगेदर, टोलिंग टुगेदर का मतलब एक साथ रिंग होना, ठीक है। टोलिंग टुगेदर का मतलब, कॉमेंस टोलिंग टुगेदर का मतलब एक साथ रिंग होना। तो 6 बेल है, 6 घंटी है, मान लो अलार्म घड़ी है, ठीक है, कोई भी घड़ी है। कॉमेंस टोलिंग टुगेदर माने एक साथ बजता है, ठीक है। एंड टॉल एट इंटरवल्स ऑफ 2, मतलब एक साथ 6 घंटी एक साथ बजा, एक साथ बज गया तीनों, 6 घंटी एक साथ बजा। और हर एक 6 घंटी, पहला घंटी हर 2 सेकेंड के टाइम इंटरवल पे बज रहा है, दूसरी घंटी हर 4 सेकेंड के इंटरवल पे बजता है, ठीक है। तीसरी घंटी हर 6 सेकेंड के इंटरवल पे, चौथी घंटी हर 8 सेकेंड के इंटरवल पे, पांचवी घंटी हर 10 सेकेंड के इंटरवल पे बजती है, और वैसे ही छठी घंटी हर 12 मिनट पे, अच्छा सेकेंड नहीं है मिनट है, 12 मिनट के इंटरवल पे बज रही है, ठीक है, रेस्पेक्टिवली। बोल रहा है इन 30 आवर्स, 30 घंटा में हाउ मेनी टाइम्स डू दे टोल टुगेदर, कितना बार ऐसा होगा कि सारा घंटी एक साथ बजेगा 30 घंटा में। तो पहले एक बात बता दो, मान लो एक पहली घंटी है, ठीक है, तो ये दिया हुआ है कि हर 2 सेकेंड पे बजता है, मतलब शुरुआत में अगर बजा है तब 2 सेकेंड के बाद फिर बजेगा, शुरुआत में अगर ये बज गया, अभी बजा तो 2 सेकेंड के बाद बजेगा, फिर शुरुआत से 4 सेकेंड के बाद बजेगा, फिर 6 सेकेंड के बाद बजेगा, फिर 8 सेकेंड के बाद बजेगा, 8 मिनट है, सेकेंड बार बार बोल रहे हैं, मिनट है, ठीक है। इसका मतलब वह उस टाइम पे बचेगा जो 2 से कटने वाला नंबर होगा, मतलब 2 का मल्टीपल जो समय रहेगा उसी समय पे ही घंटी बजेगा। तो अगर हम पूछेंगे बताओ 116 मिनट के बाद ये घंटी बजेगा कि नहीं बजेगा, बजेगा, क्योंकि 2 से 216 कट जाता है 116। बोलेंगे क्या 131 मिनट के बाद, शुरुआत से 131 मिनट के बाद क्या बजेगा, तो बोलोगे नहीं बजेगा, क्योंकि 2 से नहीं कटता है 131, ठीक है। वैसे ही दूसरी घंटी जो है, दूसरी घंटी वो हर 4 सेकेंड के इंटरवल पे टोल होता है, बजता है, मतलब शुरुआत में अगर बज आता है 4 मिनट के बाद फिर बजेगा, फिर 8 मिनट के बाद बजेगा, फिर 12 मिनट के बाद बजेगा, मतलब ये उस समय पे बजेगा जो 4 से कटने वाला नंबर होगा, मतलब 4 का मल्टीपल होगा। वैसे ही तीसरी घंटी हर
6 मिनट पे बज रहा है, 6 मिनट पे, फिर बजेगा 12 मिनट पे, फिर बजेगा 18 मिनट पे। वैसे ही चौथी घंटी हर 8-8 मिनट के इंटरवल पे बज रहा है, पांचवी 10-10 मिनट के इंटरवल पे, और छठी 12 मिनट के इंटरवल पे बज रहा है। तो हम बोलेंगे बताओ सबसे कम समय कितना होगा अगर एक साथ सारा 6 घंटी बजी है, तो अब कम से कम कितना समय के बाद एक साथ बजेगा? तो तुम बोलोगे कि एक ऐसा नंबर ढूंढ लो सबसे छोटा जो सबसे कट जाए। तो सबसे कटने वाला सबसे छोटा नंबर क्या होता है? एलसीएम होता है। तो क्लियरली क्या बोलोगे कि क्लियरली द मिनिमम डिस्टेंस, द मिनिमम टाइम, ठीक है, द मिनिमम या लीस्ट टाइम इंटरवल, द लीस्ट टाइम इंटरवल आफ्टर which they all told together, दे का मतलब वही 6 घंटे, they all told together, एक साथ जब बजेगा वो कम से कम कितना टाइम इंटरवल चाहिए? क्लियरली द लीस्ट टाइम इंटरवल आफ्टर which they all told together बराबर क्या होगा? बराबर होगा एलसीएम ऑफ, सोल्यूशन यही है, इधर नहीं है, एलसीएम ऑफ क्या? 2 मिनट, 4 मिनट, 6 मिनट, 8 मिनट, 10 मिनट और 12 मिनट। तो बताओ सबसे छोटी संख्या जो सबसे कट जाए कौन है? क्या 60 है? सोच के देखो, क्या 60 सबसे कटता है? 60 8 से कटता है? सबसे कट जाता है सिवाय 8 से। तो 8 60 नहीं है, 60 दूनी 120। सोचो तो क्या 120 सबसे कट जाएगा? 2 से तो कटेगा, 4 से भी कटेगा, 6 से भी कटेगा, 8 से भी कटेगा, 15 8 20 से, ठीक है, 10 भी कटेगा, से भी कटेगा, 12 से भी कटेगा। तो सबसे छोटी संख्या जो सबसे कट जाए वो क्या है? 120 है। मतलब एलसीएम जो आएगा वो 120 मिनट आएगा। नहीं समझ में आया तो पूरा लॉन्ग डिवीजन अपनाना, जो ऐसे निकालते थे एलसीएम, ऐसे बचपन में निकाले हो ना, तो निकाल के लिख देना। तो 120 मिनट के बाद बचेगा, 120 मिनट का मतलब 2 घंटा, 60 से भाग दे दोगे तो घंटा में बदल जाएगा। तो 120 भागा 60 घंटा यानी कि 2 घंटा। तो हर 2 घंटा के इंटरवल पे सब एक साथ बज रहा है, मतलब अभी बजा है तो 2 घंटा के बाद सब एक साथ बजेगा, फिर 2 घंटा के बाद बजेगा, यही होगा। तो बोल रहे 30 घंटा में कितना बार ऐसा होगा कि सारा घंटी एक साथ बजेगा? जरा पता सोच के देखो कितना बार होगा? तुम बोलोगे 15 बार। तुम्हारा जवाब यही होगा कि 15 बार ऐसा होगा जो एक साथ बजेगा 30 घंटा में, सारा घंटे। लेकिन 15 तुम अगर बोल रहे हो तो गलत हो, वास्तव में 16 बार ऐसा होगा। क्यों होगा? एक शुरुआत का टाइम तुम छोड़ रहे हो। देखो जब मान लो कि शुरुआत वाला टाइम अभी बजा, समय कितना है? 0 है। तो बताओ 2-2 घंटा का टाइम इंटरवल लोगे तो एक टाइम इंटरवल है 2 घंटा, एक साथ बजा। देखो एक बार यहाँ भी काउंट होगा, तो एक बार 2 घंटा बाद सब बजेगा, फिर 2 घंटा के बाद फिर बजेगा, ठीक है। तो देखो ये 2-2 घंटा का टोटल कितना टाइम इंटरवल गैप होगा? 30 घंटा में टोटल कितना टाइम इंटरवल गैप होगा 2-2 घंटा का? तो बोलोगे 30 भागा 2 यानी कि 15। तो ऐसा टाइम इंटरवल बज रहा है 2-2 घंटा का, जो है हर 2-2 घंटा पे बज रहा है, मतलब 30 घंटा में 15 बार तो ऐसे हो गया। तब 15 जो काउंट हो रहा है वो यहाँ से काउंट हो रहा है, 1 यहाँ 2 फिर कितना 3, ऐसे देखो 2 घंटा के बाद फिर 4 घंटा के बाद फिर 6 घंटा के बाद। तो यहाँ से जब काउंट करोगे ना तो कितना होगा? 15 होगा। लेकिन एक शुरुआत में भी तो बजा है, तो इसको काउंट करना होगा, एक जोड़ना होगा। तो टोटल 30 घंटा में कितना बार एक साथ बजेगा? तो बोलोगे क्या? 16। कैसे 16 किए? इसीलिए रिक्वायर्ड नंबर ऑफ टाइम्स, मतलब कितना बार एक साथ बजेगा 30 घंटा में। तो 30 में पहले किससे भाग दो? 2 से। तो टोटल टाइम इंटरवल कितना है? 15 बार। तो 15 बार तो बजेगा, लेकिन इस शुरुआत वाला काउंट नहीं होगा। उस शुरुआत वाला को एक क्या करोगे? जोड़ोगे। देख लो कैसे जोड़ रहे हैं। तो ये आएगा 15, 15 1 16। तो 16 टाइम्स ऐसा होगा कि सारा घंटी एक साथ बजेगा 30 घंटा के टाइम गैप में। बोल रहा है कि प्रूफ दैट सो दैट 6 to the power n कैन नेवर एंड विथ 0 फॉर एनी नेचुरल नंबर n। चाहे n कुछ भी रहे, 6 पे पावर n के रूप का जितना भी नंबर होगा उसका एंड कभी भी 0 से नहीं होगा। अच्छा इसका मतलब क्या हुआ? जैसे अगर 6 पे पावर 1 रहेगा तो 6 पे पावर 1 तो ये 6 होता है, तो ये एंड हो गया 6 पे। 6 पे पावर अगर 2 लोगे, देखो 6 पे पावर n है, n का वैल्यू जब 2 रहेगा तो 6 पे पावर 2 होगा। 6 पे पावर 2 कितना होता है? 36। तो देखो एंड हुआ 6 पे। 6 पे पावर देखो 3 लोग है तो ये होगा 216। ये भी एंड किस पे हुआ? वास्तव में 6 पर कुछ भी पावर दो ने हमेशा वो एंड किस पे होता है? 6 पे आता है, 6 पे एंड होता है। 6 का ही प्रॉपर्टी होता है। 6 पर कोई भी पॉजिटिव इंटीग्रल पावर दोगे तो उसका वैल्यू हमेशा 6 पे एंड करेगा। यहाँ बोल रहा है कि प्रूफ करो चाहे एन कुछ भी रहे कभी भी 0 पे एंड
नहीं करेगा। तो ये तो अंडरस्टूड है, लेकिन ऐसे प्रूफ नहीं करना है, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक लगाना है। फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक, ये क्या होता है? फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक कहता है कि कोई भी कंपोजिट नंबर है ना, उसका प्राइम फैक्टराइजेशन जो होता है यूनिक होता है, ठीक है। अगर 10 पे कोई खत्म हो रहा है नंबर, जैसे मान लो कि 40, देखो 10 पे खत्म हुआ है, तो इसका जब प्राइम फैक्टराइजेशन करोगे ना, तो प्राइम फैक्टर के रूप में 5 जरूर से जरूर रहेगा। जैसे अगर कोई नंबर 40 0 पे खत्म हुआ, एंड हुआ, तो इसका जब प्राइम फैक्टराइजेशन करोगे तो प्राइम फैक्टर के रूप में 5 जरूर रहेगा। 1 5 और 1 2 मिलकर 10 बनाता है। तो अगर 0 पे खत्म करा है तो इसका प्राइम फैक्टराइजेशन करोगे तो प्राइम फैक्टर में वो 5 जरूर रहेगा, निश्चित एकदम। जैसे करके देख लो, 40 का देखो 2 से लगाया 20, फिर 2 से लगाया कितना 10, फिर 2 से लगाया कितना 5, तो देखो 5 है। तो अगर 10 पे खत्म हो रहा है या फिर 5 पे एंड कर रहा है तो पक्का है कि प्राइम फैक्टर है वो कौन रहेगा, 5 जरूर रहेगा। तो देखते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन इसका करके, ठीक है। सिंस 6 पे पावर n को हम ऐसे लिख सकते हैं 2 गुना 3 पे पावर कितना n, यानी कि इसको ऐसे लिख सकते हैं 2 पे पावर n गुना 3 पे पावर n। मतलब इस टाइप का कोई नंबर का प्राइम फैक्टराइजेशन करोगे तो उसमें 2 आएगा n बार और 3 आएगा n बार। मतलब इसके प्राइम फैक्टर में सिर्फ 2 है और 3 है और कुछ नहीं है, 5 नहीं है। तो 5 नहीं है, इसका मतलब इसका n का चाहे कोई भी नेचुरल नंबर वैल्यू रहे, ये कभी भी 0 पे या 5 पे एंड नहीं करेगा। यहाँ पूछ रहा है 0 पे एंड नहीं करेगा। यहाँ लिखना कि सिंस प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 6 पे पावर n डज नॉट कंटेन 5 उसमें नहीं है एज ए प्राइम फैक्टर के रूप में, इसीलिए 6 पे पावर n, बाकी लिख देना क्या, कैन नेवर एंड विथ 0 फॉर एनी नेचुरल नंबर n, ठीक है। आंसर लिख देना, इसीलिए 6 पर पावर n कैन नेवर एंड विथ 0 फॉर एनी नेचुरल नंबर n। इस टाइप का सवाल एग्जाम्पल में 2 है, करना, ठीक है। तो ये पूरा एक्सरसाइज तो खत्म हो गया, ठीक है। उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा, ठीक है कि नहीं आया।